असलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कैड एंड सीजीआई विद उमेर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस चैनल पर पहली वीडियो है, तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैनल पर। तो इस चैनल पर बेसिकली आपको मिलेंगी एक वीडियो रोज़ाना, और वो होंगी सॉलिड वर्क्स, एनसिस, इन्वेंटर, क्रियो एटसेट्रा, जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके ट्यूटोरियल्स के ऊपर। ओके। और इसके अलावा इसके रिलेटेड और भी डिज़ाइन और इन सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगी, सब की सब उर्दू में। ओके। और इसके अलावा आपको ब्लेंडर, मार्वलस डिज़ाइनर, सब्सटेंस पेंटर, की शार्ट एटसेट्रा, तो जो सीजीआई सॉफ्टवेयर्स हैं जो मेनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी टाइप के इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड से नहीं है, उनके बारे में भी आपको ट्यूटोरियल वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पर, और ये वीडियो होगी सॉलिड वर्क्स की क्लास नंबर 1। और इसमें बेसिकली छोटी सी क्लास होगी। इसमें आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वर्क्स, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और एक बेसिक यूज़र इंटरफेस का ओवरव्यू हो जाएगा। ओके। तो बेसिकली सॉलिड वर्क्स जो है ये एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का जैसे आपको अब समझ आ रही होगी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मीनिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके चीज़ें डिज़ाइन करना। ओके। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो सेल फोन हो या कोई कार हो या कोई भी चीज़ हो, तो पहले उसका एक डिज़ाइन बनाया जाता है पेपर पर। ओके। और उस डिज़ाइन की डायमेंशंस, वो कितना लंबा होगा, कितना मोटा होगा, कितना चौड़ा होगा, सब कुछ पेपर पर डिसाइड किया जाता है। ओके। और फिर वो भेजी जाती है ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग को, और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो फिर उस ड्राइंग को, उस पार्ट को और उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके। तो सॉलिड वर्क्स जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, और इसमें हम विदाउट पेपर, हम पहले ही कंप्यूटर के अंदर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, और हम देख सकते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे दिखेगा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होंगी। तो पहले जब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के जो सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे, लाइक 1940 1950 में या उससे भी पहले, तो ऑफिसेज जो थे डिज़ाइनर्स के, वो तकरीबन इस तरह के दिखते थे। ओके। तो अगर आप गूगल पर जाएं और सर्च करें ऑफिसेज बिफोर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ओके, इंजीनियरिंग ऑफिसेज ऑब्वियसली, और आप इमेजेस में जाएं तो आपको बहुत सारी इस तरह की तस्वीरें मिलेंगी। ये देखें आप के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, और ऑफिस में बैठे हैं, सामने पेपर हैं, और उन पर प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आजकल जैसा कि आपको पता है कि क्या कंप्यूटर्स का दौर है, तो इसलिए सब कुछ आजकल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स में होता है। इस तरह पेपर में नहीं होता, और वहीं से मॉडल बनाया जाता है, और फिर उसको ड्राइंग्स भी बनाई जाती हैं। ओके। तो इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में जाएं तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, जैसे एक सॉलिड वर्क्स है, इसके अलावा आप केटिया यूज़ कर सकते हैं, इन्वेंटर है, ऑटोकैड जो बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है, वो भी अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मेनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पार्ट्स वगैरह के लिए नहीं है। ओके। लेकिन आप करना चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सॉलिड वर्क्स जो है वो करंटली मार्केट लीडर है कैड सॉफ्टवेयर्स का, और अक्सर यूज़ होता है स्पेशली पाकिस्तान में। तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी वगैरह में करिकुलम में भी कुछ में पढ़ाया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया जाता। और बस ये इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप सॉलिड वर्क्स को ओपन करेंगे, जो वो कोई भी वर्जन हो, मेरे पास 2024 है, तो जब आप उसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। ओके। ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगी, ये आप सारी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक होगी, सिर्फ इधर सॉलिड वर्क्स लिखा है, लोगो उसका, और यहाँ पर ऊपर आपको कुछ मेन्यूज नजर आएंगे। ओके। मैं जूम करता हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये एक होम बटन है, एक न्यू, ओपन, सेव एटसेट्रा, और बहुत सारे। और इन्हीं मेन्यूज को अगर आप इस सॉलिड वर्क्स वाले बटन पर ऐसे अपना माउस को हवर करें, तो आपको फाइल, व्यू, टूल्स एक्सेट्रा और भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो हम इन सब ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे इस कोर्स में। ओके। तो चलिए इसमें ज़रा आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पर इस न्यू पर क्लिक करें तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। ओके। मैं इसको इधर ले आता हूँ। ओके। इधर आप देख सकते हैं कि आके पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। तो बेसिकली
होता क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को देखें, उसमें एक ही पार्ट नहीं होता, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वो स्क्रूज और फास्टनर्स, तरह तरह की नट्स और बोल्ट्स, इन चीज़ों से जोड़े होते हैं। ठीक है। तो पहले हम इस सॉलिड वर्क्स में जब भी हम किसी चीज़ का मॉडल बनाते हैं तो हम पहले पार्ट्स बनाते हैं, हर पार्ट को अलग। ज ओके। जैसे अगर आप कोई एक बीम है और उसमें, या कोई वैसे ही लंबी सी कोई पार्ट है और उसमें कुछ स्क्रूज हैं, आप पहले पार्ट बनाएंगे, फिर स्क्रूज बनाएंगे, और फिर उनको जोड़ देंगे असेंबलीज में आके। और अगर आपने ड्राइंग्स बनानी है, उन्हीं पार्ट्स वाली फाइल्स को लेके आप आएंगे ड्राइंग्स में। ओके। तो सब कुछ शुरू कहाँ से होगा? पार्ट से। ओके। आप पहले पार्ट बनाएंगे असेंबलीज बनाने के लिए, उन सब पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे इसमें, असेंबली डॉक्यूमेंट में। और अगर ड्राइंग बनानी है, पार्ट की ड्राइंग या असेंबली की ड्राइंग, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट से, क्योंकि सबसे पहले पार्ट ही बनाया जाता है। तो इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक ओके। और सॉलिडवर्क्स की जो पार्ट मॉडलिंग विंडो है वो ओपन हो जाएगी। ओके। तो अब यहाँ पर आपको एक ये बड़ी सी स्क्रीन नजर आ रही है, ये वाली जगह, ब्लैंक जगह, इसको कहते हैं व्यू पोर्ट। आप जो कुछ भी सॉलिड वर्क्स में बनाएंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, चाहे वो पार्ट मॉडल है या कोई असेंबली है। ओके। ऊपर अगर आप चाहें, यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ, इधर ऊपर, तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, इसको कहते हैं कमांड विंडो। ओके। यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे, या फिर स्केच ऑप्शंस हैं, मार्कअप, इवेलुएट, या फिर एडवांस्ड ऑप्शंस आ जाती हैं। ज़्यादा काम स्केच और फीचर्स में होता है। ठीक है। आप जो कुछ भी टूल यूज़ करना चाहते हैं, आप स्केच बनाना चाहते हैं, आप सर्कल बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगल, ये सब कुछ आपको, ये चीज़ें यहाँ से मिलेंगी, और फीचर्स यहाँ से मिलेंगे। अब ये स्केच क्या है, फीचर्स क्या है, ये भी हम जल्द अगली वीडियोस में देखेंगे। ओके। इसके अलावा अगर आप इसकी ये साइड पर देखें इधर, तो आपको ये एक विंडो नज़र आ रही है जहाँ पे लिखा है फोल्डर, सेंसर्स, एनोटेशंस, फ्रंट, टॉप, और ये सब कुछ। ओके। तो यह जगह बेसिकली जो है, इसको कहते हैं डिज़ाइन ट्री। आप जो कुछ भी इधर मॉडल बनाते हुए जो कुछ भी आप करेंगे, वो आपको यहाँ पर एक लिस्ट की फॉर्म में नज़र आएगा। ओके। तो फॉर एग्जांपल, मैं आपको डिटेल में अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में अगर फॉर एग्जांपल मैं इस टॉप प्लान पे क्लिक करता हूँ, स्केच पे जाता हूँ, स्केच, ये सब कुछ एक्सप्लेन होगा, अभी जस्ट आप देखते जाएं। मैं ये स्केच बनाता हूँ, स्केच को बंद करता हूँ, फिर फीचर्स में जाता हूँ, ये इस बटन पर क्लिक किया और इसको ये किया और क्लिक ओके। तो अब मैंने ये एक्सट्रूड का जो फीचर है ये यूज़ किया है। ओके। इस मॉडल को बनाने हुए, इस ब्लॉक को बनाने के लिए। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ को आपको एक्सट्रूड नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, ये छोटा सा बटन आपको नज़र आएगा। ओके। इस पर मैं क्लिक करूँ अगर, तो ये नीचे एक्सपेंड हो जाएगा और आपको स्केच मिलेगा इसके नीचे। तो आप अपना मॉडल बनाते हुए जो कुछ भी करेंगे वह आपको यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में नज़र आएगा। ओके। अब अगर इसके ऊपर एक और मॉडल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दोबारा स्केच बनाते हैं, यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। ओके। फिर इसको ये कर दिया, ये सब कुछ एक्सप्लेन होगा, ये किया। अब आपको यहाँ पर नीचे एक और एक्सट्रूड मिल रहा है, एक्सट्रूड 1, एक्सट्रूड 2। अब ये एक्सट्रूड क्या है, ये स्केच हमने कैसे बनाया है, ये सब कुछ एक्सप्लेन होगा फर्दर वीडियोस में। ओके। और जब आप अपना पार्ट बना लें, आप यहाँ पर जाएं, फाइल में, सेव पर क्लिक करें, और आप अपना फाइल को, पार्ट फाइल को जिस नाम से भी चाहें, मैं इसको पार्ट 1 कह देता हूँ, पहले भी पार्ट 1 ही था। यहाँ आप जहाँ भी चाहें इसको सेव कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ इसके फॉर्मेट्स हैं, आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में भी सेव कर सकते हैं। ये सब कुछ भी एक्सप्लेन होगा फर्दर वीडियोस में। ओके। तो यह था बेसिक्स ओवरव्यू ऑफ सॉलिडवर्क्स। ओके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सॉलिडवर्क्स सीखने में और सब कुछ उर्दू में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द इंशाल्लाह तकरीबन रोज़ाना एक वीडियोस में ट्राई करूँगा कि एक वीडियो रोज़ाना अपलोड करूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।